अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताहिर मुस्तफ़ा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, अपने तमाम दोस्तों का वेलकम करता हूं अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इस वक्त असम्बली इंतखाबात हुए हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन इंतखाबात में क्या कुछ परसेंटेज रही वोटर्स की और कहां कहां पे वोट किस किस तरह से हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में तो यहाँ पे 90 जो सीट्स थी जिनके ऊपर असम्बली इंतखाबात इस वक्त हुए हैं, जिसमें 7 सीटें जो थी वो शेड्यूल कास्ट की थी और लगभग 9 सीटें जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी। उसके अलावा 74 सीट्स ऐसी थी जो जनरल के लिए बनाई गई थी और जिनके ऊपर लोगों ने कंटेस्ट करा। टोटल 90 सीट्स हो गई। अब इन 90 सीट्स के अंदर इलेक्शन किस तरह से हुआ, पहले तो इस इलेक्शन को 3 फेसेस के अंदर, 3 मरहलों के अंदर इस इलेक्शन को बांट दिया गया। पहला फेस जो है वो असेंबली इंतखाबात का वो 18 तारीख को हुआ, दूसरा 25 तारीख को हुआ और तीसरा यानी आज 1 अक्टूबर को हुआ। असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने से पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो दोबारा एक्टिव हो गया। जो पिछले लगभग 10 सालों से न्यूट्रल हो चुका था, उस सेटअप के अंदर, उस निज़ाम के अंदर दोबारा से जान आ गई। तो जो सबसे पहला फेस जो हुआ असेंबली इंतखाबात का, उसमें लगभग 24 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया और उसमें लगभग 219 कैंडिडेट जो थे वो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उसमें पहले असेंबली इंतखाबात में अराउंड 90 इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्टेंट थे, जिनमें काफी सारे नौजवान भी कश्मीर वादी से हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई। तो लगभग अगर हम पिछले 7 इलेक्शंस की बात करें, यानी 7 डिकेड्स की बात करें, तो उन 7 डिकेड्स में जो फर्स्ट फेज 2024 में इलेक्शन हुआ है उसमें 63% ओवरऑल इलेक्शन की रही है। 2024 में जो इंतखाबात पहले मरहले में हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। और पिछले 7 दशक की अगर हम बात करें, 7 डिकेड्स की बात करें, तो ये वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रही है 63%। क्विंट की रिपोर्ट है और 59% ये द हिंदू की रिपोर्ट है। ठीक है। और अगर हम बात करें फेस सेकंड की, जिस फेस सेकंड के अंदर टोटल 26 सीट थी और जिनके ऊपर 239 कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जीतना तो 26 ने है, लेकिन कॉन्टेस्ट 239 लोगों ने किया है, जिसमें मेजरली अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, राजौरी, पुंछ, रियासी और जम्मू के जो जिला थे वहां पे इलेक्शन हुआ, जो दूसरे मरहले का इलेक्शन हुआ और जिसमें वोटिंग परसेंटेज 56% रहा। ये द हिंदू की रिपोर्ट है। 56% वोटर परसेंटेज रहा, जो कंपैरेटिवली पहले जो फेस था उससे कम रही। और जो तीसरा फेस था, तीसरे फेस के अंदर 40 जो सीट थी उनके ऊपर 415 लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जितने भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मैं तमाम उन लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे। तो अब लोड करके आते हैं अपनी बात पे। जो तीसरा फेस यानी 1 तारीख को आज इंतखाबात हुए, जिसमें अगर हम बात करें जैसे सांबा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, ये बांडीपुरा, कुछ मेजर जो रीजन है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनमें अच्छा खासा टर्न आउट रहा और सबसे ज्यादा 72% टर्न आउट रहा है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पे बड़ी तादाद में लोग निकल करके आए और उन्होंने वोट किया। और जो तीसरे मरहले के अंदर 40 सीट जो थी उनके ऊपर 415 लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। और आज की जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो रही है 65.48%। कुछ एक जो रिपोर्ट्स हैं उनमें 60 बताया जा रहा है
65.60 بتایا جا رہا ہے, لیکن کچھ میں 65.48% بتایا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کوئنٹ کی رپورٹ پڑھیں گے اور دا ہندو کی رپورٹ پڑھیں گے تو وہاں پہ 65.48% جو آج کی پولنگ ہوئی ہے آخری مرحلے کی. دوستو ایک بڑے مزے والی بات ہے کہ بہت ساری جو آئیکونک فگرز تھی آج کے جو مرحلہ جس میں آخری مرحلے میں جو انتخابات ہوئے اسمبلی میں, ان میں دیکھیے کہ فارمر چیف منسٹر تارا چند, مظفر بیگ, فارمر منسٹر تاج محی الدین, سجاد لون, رمن بھلا, بہت سارے ایسے لوگوں نے مطلب اپنی قسمت جو ان کی بند ہو چکی ہے بیلٹ باکسز کے اندر. لگ بھگ 8 تاریخ کو ابھی جو رزلٹ آنے باقی ہیں. اگر ہم اوور آل ایک سینیریو دیکھیں اس وقت کا, جو جموں اینڈ کشمیر کے اس وقت انتخابات ہوئے, ان انتخابات میں عمر عبداللہ کی بات کریں آپ, ممبر آف پارلیمنٹ انجینئر رشید, جو اچھی خاصی اس وقت انہوں نے کمپین کری ہے. آج تو ایک نئی اور خبر ہے ان کے لیے کہ جو ان کی بیل تھی 2 اکتوبر تک تھی وہ اور ایکسٹینڈ ہو گئی ہے 12 اکتوبر تک. تو ابھی آنے والے دنوں میں وہ کیا کچھ کریں گے, یہ ابھی سب اس چیز کے اوپر, اس بات کے اوپر غور و فکر کریں گے کہ وہ جب الیکشن میں کتنی وہ سیٹیں لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے ہیں. لیکن فی الحال کے لیے ان کی جو بیل تھی وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے. انہوں نے بھی اپنی عوامی اتحاد پارٹی کی طرف سے ان کے بھی کافی زیادہ تعداد کے اندر انہوں نے کمپین کری اپنی کشمیر ریجن کے اندر, اور وہاں پہ انہوں نے لگ بھگ 37 سے 40 تک سیٹ کے اوپر وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ محبوبہ مفتی کی جو بیٹی ہیں التجا مفتی, نوجوان ہیں, وحید پارے کے جنہوں نے پہلے ایم پی کا انتخابات لڑا لیکن وہ جیت نہیں پائے. لیکن اب کچھ ایسے چہرے, نوجوان چہرے کہ جو اس وقت الیکشن جنہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے. وہیں پہ اگر ہم بات کریں راجوری پنچ کا جو ریجن ہے, یہاں پہ بھی کافی حد تک جو نوجوان چہرے ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. وہیں پہ اگر ہم رویندر رینا صاحب کی بات کریں نوشہرہ کانسٹیچوئنسی سے, وہ بھی کانٹیسٹنٹ ہیں اس بار کے اسمبلی انتخابات کے. تو کافی جو دگج نیتا ہیں جنہوں نے اس وقت جموں اینڈ کشمیر کے جو یہ اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں ان میں حصہ لیا ہے. ابھی کیا کچھ ہمارے سامنے نکل کر کے آئے گا, کون سی میجورٹی اس میں ہمارے سامنے سرکار بن کر کے آئے گی, کون سی نہیں آئے گی, یہ ابھی 8 تاریخ کو طے ہونا باقی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ لگ بھگ ہمارے پاس 80 لاکھ سے زیادہ یعنی کہ ووٹرز نے اس وقت ووٹ جو ہے وہ اپنا کاسٹ کیا ہے, اور اس میں ایک بڑی تعداد میں جو نوجوان ووٹرز ہیں وہ سامنے نکل کر کے آئے ہیں. اس میں اگر ہم فیز فرسٹ کی بات کریں, فیز سیکنڈ کی بات کریں یا فیز تھرڈ کی بات کریں, فیز فرسٹ کی بات کریں تو اس میں یعنی 63% جو ہمارا پرسنٹیج رہا ہے. فیز سیکنڈ کی بات کریں جو 25 تاریخ کو انتخابات ہوئے تو 56% رہا ہے ہمارا ووٹنگ ٹرن آؤٹ. اور اگر ہم تھرڈ فیز کی بات کریں, آخری آج کے مرحلے کی بات کریں تو 65.48% اس میں جو ہمارا پولنگ ہوا ہے. اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس 90 سیٹس تھی, جن کے اوپر سب سے پہلے اگر جو مرحلے میں ہوئی 24 سیٹ تھی, 219 لوگوں نے اپنی قسمت آزمائی. 25 تاریخ کو جو الیکشن ہوئے 26 سیٹیں تھیں اور 239 لوگوں نے حصہ لیا جو کنٹیسٹنٹ تھے. اور تیسرے مرحلے میں 40 سیٹ تھی اور 415 لوگ جو اس میں کانٹیسٹنٹ تھے, جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے تھے یہ الیکشن. اور پہلے فیز میں کشتواڑ, رامبن, ڈوڈا اور چناب ویلی جموں ریجن سے جس کا مطلب کہ تعلق ہے, ان خاص ریجنز کے اندر جو ووٹ ڈالے گئے. دوسرے فیز میں راجوری پنچ, سری نگر اور ریاسی جموں کے اندر انتخابات ہوئے. اور تیسرے چرن میں بانڈی پورہ, کپواڑہ, سامبا, کٹھوا, ادھم پور اور جموں میں انتخابات ہوئے. تو دوستو اب سب کی نظریں 8 تاریخ کے اوپر ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ سامنے ابھر کر کے آئے گی, کیونکہ انڈیا بلاک بھی اپنی جگہ پہ اچھا خاصا مضبوط ہے. دوسری طرف اگر ہم جموں کی بات کریں تو جہاں بی جے پی جموں میں ہی نہیں بلکہ راجوری اور پنچ ایپی سینٹر, میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا کہ راجوری اور پنچ آج کی تاریخ میں ایپی سینٹر بن چکا ہے. جو بھی پارٹی اس وقت جو اپنی گورنمنٹ بنائے گی اس کا میں یوں سمجھتا ہوں کہ 80% جو ہے وہ جو ہماری راجوری اور پنچ کی سیٹ ہے اس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے, جس کو
राजौरी और पुंछ से मैक्सिमम अभी लोग जैसे बीजेपी की अगर सीटें निकल जाती हैं तो हो सकता है कि बीजेपी ही मेजॉरिटी में आ जाए। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो तो अभी तय नहीं है कि कहां जाएंगे, लेकिन ये देखिए कि जैसे 90 कैंडिडेट फर्स्ट फेज के अंदर वो कश्मीर से इलेक्शन जिन्होंने कंटेस्ट किया है, अगर वो 90 में से 90 तो नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर 24 सीट थी तो 90 अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे तो इस सूरत हाल में अगर 10 भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाते हैं कश्मीर प्रोविंस से तो जाहिर सी बात है कि मे बी वो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पार्टियां उसमें अप्रोच करेंगी, लेकिन सूरत हाल कुछ भी बन सकती है। हम अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बड़ी तादाद में लोग सामने निकल करके आए हैं, लोगों ने वोट किया है, लोगों ने जमहूरी जो निज़ाम था हमारा उसको बहाल करने के लिए, अपने स्टेटहुड के लिए, हालांकि मतलब कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि आपको स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। वहीं पे और भी बहुत सारी ऐसी अगर हम देखें कि लोगों की डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को लेकर के इस वक्त इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वोट किया है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लोगों की बड़ी डिमांड है, नौजवानों की बड़ी डिमांड है कि हमारे लिए रोजगार के जो मसाइल हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाए और हमें रोजगार दिया जाए। इसलिए लोग नौजवान जो है वो सामने निकल करके आए हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने वोट किया है। साथ ही साथ में जो वुमेन्स थी पहले, मतलब कश्मीर प्रोविंस की अगर हम बात करें तो वहां पे टर्नआउट बहुत कम रहता था, लेकिन इस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो वुमेन्स का अच्छा खासा टर्नआउट रहा है इस इलेक्शन के अंदर। आप अपनी अपनी राय जरूर इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप शेयर करेंगे कि जो 3 फेज के अंदर 18 को, 25 को और 1 तारीख को जो इंतखाबात हुए हैं, अभी 8 तारीख को रिजल्ट आने बाकी हैं। आपकी क्या क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे दिग्गज नेता, अगर मैं फिर एक बार नाम गिन लूं तो उसमें जैसे उमर अब्दुल्ला 2 जगह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब क्या सिचुएशन होगी ये अभी डिपेंड करता है 8 तारीख के ऊपर, काउंटिंग के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो कह रही है कि इस वक्त के जो इलेक्शंस हुए हैं बिल्कुल फेयर एंड जो क्या बोलते हैं उसको, क्लियर इलेक्शन हुए हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि पहले इंतखाबात की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं रिगिंग हो जाती थी, उसमें प्रोटेस्ट हो जाते थे, वैसी इन 3 मरहलों के अंदर कहीं भी सिचुएशन सामने नहीं आई। तो बड़ा एक अच्छा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा के पहले इंतखाबात हुए, देन आफ्टर असेंबली इंतखाबात हुए और लोगों में फिर से एक बार दोबारा होप आई कि हाँ हमें स्टेटहुड मिलेगा। जो हमारा यहाँ पे एक सिस्टम सेटअप किया गया, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया यहाँ पे पिछले 10 सालों से, तो कहीं ना कहीं लोग बड़े मायूस थे और उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग सामने निकल करके आए और उन्होंने वोट किया। आप लोगों की क्या राय है? आप दोस्त ज़रूर जो है वोटिंग अपने इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय रखेंगे। आप की क्या राय है कि कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बना सकती है या अलायंस हो सकता है? तो किन किन पार्टीज का अलायंस हो सकता है? जैसे प्री पोल अलायंस से पहले ही इंडिया ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन उन्होंने वहीं पे पीडीपी को दूर कर दिया, दरकिनार कर दिया। अब पीडीपी अगर मेजॉरिटी लाती है तो क्या वो बीजेपी के साथ ज्वाइन करेगी या वो इंजीनियर रशीद साहब के साथ ज्वाइन करेगी, क्या वो सजाद साहब को ज्वाइन करेगी? तो क्या कुछ सिचुएशन रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखेंगे। तो दोस्तों ये हमने डिटेल एनालिसिस जो 90 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए उनमें हमने डिस्कस किया है। कल की वीडियोस में हम जरूर, कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कितना परसेंटेज में वोट टर्नआउट रहा जम्मू रीजन के अंदर और कश्मीर रीजन के अंदर, और फिर राजौरी और पुंछ का जो बेल्ट है वहां पे कितना परसेंटेज रहा, इसमें नौजवानों का कितना परसेंटेज रहा, मैन और वुमेन का कितना परसेंटेज रहा। ये कल की डिटेल एनालिसिस हम अपनी कल की वीडियो में करेंगे। और जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला मान लें आप, जैसे आप रविंदर रैना साहब को मान लें, जैसे आप
سجاد غنی لون صاحب کو مان لیں، محبوبہ مفتی جی کو مان لیں، تو یہ جو بڑے لوگ ہیں یا ان کے جو لانچنگ پیڈ تھے اس وقت، جن لوگوں کو انہوں نے لانچ کیا ہے، ان کے ساتھ کون کون سے ٹف کمپیٹیٹرز ہوں گے، یہ ساری ڈیٹیل انالیسس ہم کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو دیجئے اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو اجازت۔ تو آپ اپنی رائے کو اس کمنٹ باکس کے اندر ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ والسلام۔